स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 15 एंड द चैप्टर नेम इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल. सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है टेंस काल. द डेफिनेशन इज टेंस टेल्स अबाउट द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. टेंस जो है वो बताता है कि कब वो एक्शन हुआ है. ठीक है, वो टाइम बताता है हर एक एक्शन का. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टाइम के बेसिस में टेंसेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. और नेचर के बेसिस में टेंसेज 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वो है फर्स्ट वन सिंपल और इनडेफिनाइट टेंस, सामान्य या अनिश्चित काल. नेक्स्ट वन कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल. नेक्स्ट वन परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल. नेक्स्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल. तो चलिए जानते हैं हर एक टेंस के बारे में. फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं. इन दिस टेंस हैबिचुअल एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रुथ जर्नल वर्क इज एक्सप्रेस. इस टेंस में हैबिचुअल एक्टिविटीज यूनिवर्सल ट्रुथ को हम एक्सप्रेस करते हैं. ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, अनिश्चित की पहचान. अब कैसे हम इंडेफिनाइट टेंस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता, हूं, ते हो, ते है इत्यादि शब्द आते हैं. इनके अंत में ये सभी शब्द आते हैं तथा इनसे सब्जेक्ट के किसी स्वभाव या सत्य का ज्ञान होता है. इससे हमें सब्जेक्ट के स्वभाव या उसके सत्य का ज्ञान पता चलता है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब ये जो है ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होते हैं नेगेटिव वन. ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं. इसके एग्जांपल है ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन. नेक्स्ट वन वी सेल मैंगोज. नेक्स्ट वन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट वन आई गेट अप अर्ली एवरी डे. तो आपने देखा है हैबिचुअल फॉर्म की भी है ये सेंटेंसेस और ये पॉजिटिव और एफर्मेटिव फॉर्म में है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य. Kavi does not go to school. Meena does not sing well. I do not sleep in my room. These students never waste their time. आपने यहाँ पर देखा कि not, never, no, these type of words यूज किए गए हैं जो कि नेगेटिव में ही यूज होते हैं. तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेज है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में. ओके, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य. इसके एग्जाम्पल डज योर ग्रैंडफादर टेल यू स्टोरीज. Next example, do you study daily? Next one, when does the principal come to office? Next one, which subject does Sheila not want to study? तो आपने देखा है क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म में ही है, सिंपल फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में. और ये क्वेश्चन पूछा गया और लास्ट में क्या लगा, इनके क्वेश्चन मार्क लगा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रूल्स ऑफ मेकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के कुछ नियम है यहाँ पर. जैसे कि फर्स्ट वन, अफर्मेटिव सेंटेंस he, she, it सिंगुलर नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s/es प्लस ऑब्जेक्ट. he, she, it सिंगुलर नाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें s और es या फिर और उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. या फिर आप दूसरा भी टाइप कर सकते हो जैसे कि I, we, you, they. पर इसमें आप देखो यहाँ पर पहले वाले में सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, सेकंड वाले में प्लूरल नाउन. ठीक है, अगर प्लूरल नाउन यूज होगा तो उसके साथ कैसा फॉर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा. ओके, नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस does/do प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस s और es प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, do/does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. और क्वेश्चन वर्ड प्लस do/does प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स, I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको ये फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.